नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। ये थोड़ा नया टॉपिक तो है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए, हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आप एग्ज़ाम में पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ज़रा सोचिए, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और उन्होंने अपने दुश्मन तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को तोड़कर रख दिया। अब सवाल आता है कि इसमें भारत का क्या कनेक्शन है। 1000 मील दूर भारत में बैठे एक मुस्लिम युवक को इससे क्या फर्क पड़ा। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारी खिलाफत आंदोलन की कहानी। अब सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पे, खिलाफत आंदोलन क्या था। तो सीधे शब्दों में हम आपको बताते हैं, खिलाफत आंदोलन एक ऐसा विरोध था जो भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाने के लिए चलाया था। दरअसल तुर्की का बादशाह जो है खलीफा कहलाता था, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का धार्मिक नेता माना जाता था। मतलब जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, सबका जो नेता है किसको माना जाता था? खलीफा को। तुर्की का जो खलीफा है उसे। अब अंग्रेजों ने उसे तुर्की के गद्दी से उतार दिया, तो भारत के मुसलमान जो थे नाराज हो गए, क्योंकि वह भी भारत के मुसलमान में भी उन्हें नेता मानते थे और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। तो अब अगला क्वेश्चन यहां से आता है कि खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे। खिलाफत आंदोलन होने के कारण क्या थे? तो जवाब है, सबसे पहला तुर्की की हार। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई। दूसरा है खलीफा का अपमान। विजयी अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा का अपमान किया था और उनकी जितनी भी शक्तियां थी सब छीन ली गई थी। तीसरा आता है हमारा धार्मिक भावना। भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी और वो चाहते थे कि खलीफा का पद और उनका इज्जत बचा रहे। अब बात आता है कि भारत में कौन ऐसे नेता थे जो खिलाफत आंदोलन को चालू किए थे। तो ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। प्रमुख नेता में थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, और मौलाना आजाद। और इनका साथ दिया था महात्मा गांधी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। गांधी जी ने सोचा था कि इससे जो हिंदू और मुस्लिम एकता है वो हो जाएगी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो जाएगी, क्योंकि गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में पहले से आंदोलन कर रहे थे और इसमें मुस्लिम लोग भी खिलाफत आंदोलन से उनके साथ आ जाएंगे, तो उनको लगा कि यहां से अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई है मजबूत हो जाएगी। अब बात आती है कि खिलाफत आंदोलन चला कब से कब तक। तो जो मैं टाइमलाइन आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको आप याद कर लीजिएगा तो पूरा स्टोरी अपने आप याद हो जाएगी। 1919 खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। 1920 गांधी जी ने इसे अपने असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। यह दोनों आंदोलन यहां से एक हो गए। गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक नंबर 3 में हम लोग। और उसी से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया। बात आती है 1921 की। आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। हड़तालें हुई, जगह जगह प्रदर्शन होने स्टार्ट हो गए। फिर उसके अगले वर्ष फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना हुई।
जहां से हिंसा भड़क उठी। अब चौरी चौरा की घटना हमें पढ़ना है अगले टॉपिक में, असहयोग आंदोलन में। उसके बाद 1924 में तुर्की का एक नया नेता अतातुर्क ने खुद ही खिलाफत को खत्म कर दिया और यहां से यह आंदोलन अपना मकसद खोकर समाप्त हो गया। अब बात आती है कि यह आंदोलन कहां कहां चला था। तो यह जो आंदोलन है पूरे भारत में फैला हुआ था, खासकर शहरी इलाकों में। और हां, बिहार का भी इसमें अहम रोल रहा था। बिहार के भी कई नेता, आम लोग भी इसमें शामिल हुए थे। और यह जो आंदोलन है देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा सिंबल बना था। अगर लोग पूछते हैं कि कौन से आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में आए थे, तो खिलाफत आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। अब बात आती है कि खिलाफत आंदोलन के क्या परिणाम निकले थे और एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे जरूरी पार्ट है ये। तो खिलाफत आंदोलन का यहां से क्वेश्चन क्या आएंगे कि खिलाफत आंदोलन के परिणाम लिखिए। तो सबसे पहला परिणाम है हिंदू मुस्लिम एकता, जो अभी हम लोग पूरे स्टोरी में आगे जाने। इसने देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत मजबूत किया। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इससे जो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसको जबरदस्त गति मिली और जनशक्ति दी गई। तीसरा है नए नेताओं का उदय। मौलाना आजाद जैसे नेता राष्ट्रीय मंच पर आए। और चौथा और अत्यंत दुखद घटना जो कि चौरी चौरा की घटना थी। और खिलाफत के खत्म होने से एकता का जो ये जोश है ठंडा पड़ गया। जो खिलाफत अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि अतातुर्क ने खिलाफत को ही खत्म कर दिया था, तो जब खिलाफत ही खत्म हो गया तो ये आंदोलन भी क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। और कुछ हद तक सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा था हिंदू मुस्लिमों को लेके। ठीक है, अब जानते हैं पूरे स्टोरी को संक्षेप में, मतलब शॉर्टकट में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई थी और चौरी चौरा की घटना के बाद धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। अब ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। एक बार रिवाइज कर लो, पूरा नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बिहार बोर्ड के हर टॉपिक की ऐसी ही इजी एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।